के बल आने का आरोप विपक्षियों ने लगाया है, विरोधियों ने लगाया है। उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये हमारे संस्कार हैं, जनता के सामने झुकना, जनता हमारे लिए भगवान है। लेकिन उनकी जिन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है, उनकी मानसिकता है जनता को कुचलने की, जनता का अपमान करने की। शैलेंद्र भरा सर हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का जो राजनीतिक माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नितिन जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने 600 योजना की लागू किया तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 28 सीटों का उपचुनाव होने को जा रहे हैं। और इस प्रदेश की स्वमित योजना के तहत हमने तमाम गाँव में यहाँ सर्वे किया और जानकारी मिली। यहाँ पर साफ तौर पर सामने यह आया है कि कई विभाजित जिस जमीनों के मामले थे, उन जमीनों में कई लोगों के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। तो इस स्वमित योजना के तहत जिस तरह से अगर 3D मैप के तहत उन योजना का लाभ यहाँ के हितग्राही और ग्रामीणों को मिलता है तो निश्चित ही ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। और ट्रायल के रूप में जिस तरह इस योजना का 3D मैप और ड्रोन कैमरा के माध्यम से इसको लगाया जा रहा है तो साफ तौर पर योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल। मौजूद भी है, कई ग्रामीण भी मौजूद है। इस वक्त मैं राजगढ़ क्षेत्र की ब्यौरा सीट पर हूँ, यहाँ पर चुनाव भी है चूंकि, और यहाँ के लोगों से भी मैं प्रतिक्रिया अगर आप बोले तो मैं करवा सकता हूँ, कह सकते उनका स्वामित्व योजना को लेकर मामला। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीणों को कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके की सियासत फिलहाल देखने को मिल रही है प्रदेश में, जिस तरीके के अब जो बयान देखने को मिल रहे हैं, अगर बात की जाए कमलनाथ की, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिंधिया को गद्दार बताया है, भूमाफिया बताया है। और इधर अगर बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने भी विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि घुटने टेकने की बात कही जा रही थी विपक्षियों की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे संस्कार हैं। और अब उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि अब वो जब भी जनसभा करेंगे पहले शीश जनता को झुकाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिंधिया को भूमाफिया घोषित किया, या तमाम पार्टी, दोनों पार्टियों की बात करें, दोनों यहाँ पर कद बढ़ा है दोनों पार्टियों का, और दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर जिस तरह से मर्यादा को शर्मसार कर रहे हैं और दूसरे मानवता भी खो रहे हैं, और अपने लगातार कठोर शब्द में दोनों एक दूसरे को कोसते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें इस स्वामित्व योजना की, तो इस योजना के तहत भूमाफिया जिस तरह से घोषित करते हैं तमाम दिग्गज नेता, भले वो बीजेपी को या कांग्रेस को, तो उन लोगों के लिए भूमाफिया के तहत जिस तरह ये केंद्र का पड़ा हुआ है और 3D ड्रोन के थ्रू उसको पूरा सर्वे करके ही स्वामित्व लोगों को लाभ मिलेगा। तो उसका निश्चित ही लाभ, अगर बैंक लोन भी किसान ले सकता है और उसको स्वामित्व के तहत उसके लिए कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि वो जद्दोजहद करता है और सालों साल अपनी जमीन की लड़ाई लड़ता है। लेकिन शैलेंद्र, जो भूमाफिया का खौफ जनता में बना हुआ था, क्या अब आम जनता में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राहत की सांस अब आम जनता ने ली है कि अब उनको किसी भूमाफिया से डर नहीं है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कागजों पर यह योजना शुमार नहीं हुई, क्योंकि प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश में तकरीबन 700 से ऊपर योजना है, लेकिन ग्रामीणों को उसकी जानकारी ना होते हुए जो निचले स्तर पे जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो उसका सीधे तौर पे लाभ ले जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो अगर ग्रामीणों को निचले स्तर पे उनको जानकारी के अभाव की तरह उनको जानकारी अगर मिल जाए तो निश्चित ही योजना कारगर होती है और कागजों तक सिमटती नहीं है। कई जगह हम देखते हैं कि तालाब कागजों में खुद जाते हैं और यहाँ सर्वे रिपोर्ट दे देते हैं कि वहां पर तालाब, चूंकि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और वो तालाब के लिए पुराव होना है, जबकि वो तालाब खुदा ही नहीं होता है। चाहे बलराम तालाब योजना की बात करें, नलकूप योजना की बात करें, या तमाम जो सैकड़ों योजना चल रही है, वह निश्चित से निचले तक अगर वो पहुंचती है तो यहाँ लाभ होना तय। आज प्रदेश सरकार पे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। आज पहले तो सरकार को वो कर्जा अपने मुक्त करना पड़ेगा, फिर मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीण के कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के लिए लाभ नहीं मिल पा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आपके साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनसे बातचीत करें और पूछें कि किस तरीके से लाभ अब उन्हें मिलने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है और मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। आपसे हम जाने कि आपकी मूलभूत सुविधा और तमाम जो योजना है, कितना कुछ लाभ आपको यहाँ तक मिल पाता है? किसी की भी सरकार नहीं, कोई लाभ मिलता है? अच्छा, आपके बच्चों की बात, आप युवा है, रोजगार क्या कुछ आपके रोजगार?
आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, योजनाएं बहुत सारी निकालती है सरकार, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने देखा है कि कोई योजना उनको मालूम ही नहीं पड़ती है कि कौन सी योजना बराबर सब काम हो जाता है। वैसे ही यहाँ सिटी में भी ये हाल है, बहुत सारी योजना है लेकिन किसी को लाभ नहीं मिल पाता है। बस बात तो साफ है, लंबे समय से ये युवा हो या बुजुर्ग हो, आपके बच्चों को मूलभूत सुविधा की बात करें, रोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें, क्या कुछ शिक्षा आपने अभी तक दी है और योजनाओं का लाभ लिया है? तो हितेंद्र साहब, आप देख सकते हैं जो प्रतिक्रिया लोगों की ले रहे हैं, उस प्रतिक्रिया में साफ आपके सामने आ रही है कि योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल 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 शैलेंद्र, आपने वहां पर यह भी बताया है कि यहाँ पर जहां फिलहाल आप मौजूद हैं वहां पर चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जनता का रुख क्या कुछ कहता है, क्योंकि सियासत लगातार जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और जो कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बार का जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर फिलहाल हमलावर है, लेकिन जनता का मूड फिलहाल क्या कुछ है? चूंकि सीमा का ये क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की सीमा, राजगढ़ जिले की ये क्षेत्र, और यहाँ पर जनता बहुत जागरूक है यहाँ की, और निश्चित ही किसी एक पार्टी को मौका नहीं दिया। एक पार्टी को जब भी जीतता है, कोई कांग्रेस का विधायक बनता तो दूसरी बारी बीजेपी की होती है। अब वर्तमान में अगर कांग्रेस के जो विधायक थे उनका निधन हो गया, आकस्मिक निधन हो गया, उसके बाद ये सीट खाली हुई है, तो उस सीट के बाद फिर से यहाँ जो मतलब उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव में नतीजा इतिहास बदलेगा। चूंकि इतिहास में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर कांग्रेस से बीजेपी, ये चलता रहता है। लेकिन अब ये जनता क्या कुछ करेगी, इनके पास मौका नहीं है, इनकी मजबूरी है कि इनको दोनों ही पार्टी को चुनना पड़ता है, तीसरा कोई इनके पास नहीं विकल्प होता है, और इनकी मजबूरी के तहत इनको केवल और केवल यहाँ पर झूठे दावे और जी जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से सियासत भी बड़ी तेजी से, सियासी पारा जो है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।